नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेज की इन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं जसवंत माथुरा आज आपके साथ राजस्थान इतिहास के प्रजामंडल टॉपिक पर चर्चा करूंगा। चलिए दोस्तों, हम राजस्थान के प्रजामंडल टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। प्रजामंडल जो आंदोलन था उसका मूल उद्देश्य ये था कि रियासतों में उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना करना। हमारे राजस्थान में प्रजामंडल जो आंदोलन था उसको जो गति है वो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद मिली थी, जो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों में यानी जनता का सहयोग करने का या देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में जो नेता थे उनकी सहायता करने का विचार किया। और उसी के बाद हमारे राजस्थान के इस प्रजामंडल आंदोलन को गति मिली। हमारे राजस्थान में प्रजामंडल की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल, यहां से हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। जयपुर प्रजामंडल हमारे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, यानी 1938 के अधिवेशन से पहले भी हमारे राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना कई स्थानों पर की जा चुकी थी। जैसे हमारी जयपुर रियासत है तो जयपुर रियासत के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक नाम मिलता है आपको अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, ये जो अर्जुन लाल सेठी थे ये महाराजा जो कॉलेज था उससे इन्होंने बीए की। उसके बाद में राज्य सरकार ने इन्हें सरकारी नौकरी का ऑफर दिया, तब इन्होंने नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और इन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये वही अर्जुन लाल है। जयपुर रियासत के बारे में अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश जो लोग थे और उन जयपुर रियासत में सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से ब्रिटिश लोगों का जो विरोध किया वो इसी अर्जुन लाल सेठी ने किया था। तो जयपुर रियासत में सबसे पहले ब्रिटिश लोगों का सुव्यवस्थित तरीके से जो विरोध है वो अर्जुन लाल सेठी के माध्यम से हुआ। इन्होंने 1908 ईस्वी में नागपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और ये जो विद्यालय था ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर जो युवा थे उनको क्रांतिकारी जो भावनाएं थी उनमें भरी जाती थी और ताकि क्रांति का और ज्यादा प्रसार किया जा सके। तो हमें यहाँ पर जयपुर रियासत के प्रजामंडल की हमने शुरुआत की है। तो सबसे पहले हमें अर्जुन लाल सेठी के बारे में दो तीन बातें याद रखनी है कि जयपुर रियासत में लोगों में जन जागृति फैलाने का और ब्रिटिश जो सरकार थी उसका सुव्यवस्थित तरीके से जो विरोध है सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया। ये जो अर्जुन लाल सेठी है ये महाराजा कॉलेज से बीए इन्होंने की थी और इन्हें राज्य सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी का ऑफर दिया, तब इन्होंने नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इसके अलावा इन्होंने 1908 ईस्वी में नागपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। आगे हम बात करें जयपुर रियासत में तो दो नाम मिलते हैं आपके, एक ठाकुर कल्याण सिंह और दूसरा नाम मिलता आपका रमेश चंद्र व्यास। ये जो दोनों व्यक्ति थे इन्होंने 1922 ईस्वी में जयपुर रियासत में हिंदी जो भाषा है उसको राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की
और उसके बाद में यानी जनता के अंदर लिखने में बोलने में जो हिंदी है उसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ और हिंदी है उसका राजकीय भाषा के रूप में भी उपयोग शुरू हो गया। हमारी जो हिंदी भाषा 1922 से पहले जयपुर रियासत की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। तो इन्होंने ठाकुर कल्याण सिंह और रमेश चंद्र व्यास इन्होंने जो आंदोलन किया 1922 में हिंदी को राजकीय भाषा बनाने का, उसके बाद में जयपुर रियासत में हिंदी भाषा का जनता में लिखने बोलने में यानी प्रचार हुआ और इसके अलावा फारसी के स्थान पर हिंदी को राजकीय भाषा भी बनाया गया। इसके अलावा हमारा एक नाम मिलता है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इन्होंने भी जयपुर में 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की। खादी प्रचार के लिए चरखा संघ की स्थापना की। इन्होंने भी लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया था। तो आपको ये दो तीन नाम यानी अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर कल्याण सिंह, जमनालाल बजाज और इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखना है। अब हमारे प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा जो जयपुर प्रजामंडल था उसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1931 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1931 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा होती है? तो 1931 ईस्वी में जमनालाल बजाज और दूसरा नाम मिलता है आपका कर्पूर चंद पाटनी। यानी इन्होंने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत की, स्थापना की, परंतु यहां पर कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण आपका जो जयपुर प्रजामंडल है वो सफल नहीं हो सका। हालांकि आपके जयपुर प्रजामंडल ने लोगों के अंदर जन जागृति, जन अधिकारों के प्रति यानी जागृति फैलाने का जो कार्य है वो अवश्य किया था। इसके अलावा खादी जो प्रचार था वो कार्य भी यहाँ पर जो 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हुई उसमें खादी प्रचार का जो कार्यक्रम है वो भी तय रहा। 1931 के बाद में हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन किया जाता है। यानी 1931 से सीधे हम पहुंचते हैं 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में हमारा जो जयपुर प्रजामंडल था, इस जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। क्या होता है? पुनर्गठन होता है। और किसके द्वारा पुनर्गठन किया जाता है? तो एक तो आपके थे जमनालाल बजाज, एक थे जमनालाल बजाज और दूसरे थे आपके हीरालाल शास्त्री। दूसरे हीरालाल शास्त्री। तो 1937 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। यहां पर जो आपका जयपुर प्रजामंडल है उसका जो अध्यक्ष है वो जमनालाल बजाज को, इसका जो उपाध्यक्ष है वो चिरंजी लाल मिश्रा को, इसके अलावा इसका जो सचिव है वो हीरालाल शास्त्री बने और इसके अलावा इसके जो संयुक्त सचिव है वो कर्पूर चंद पाटनी बने। तो यहां पर आपका जयपुर प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन हो जाता है। जयपुर प्रजामंडल का 1937 में पुनर्गठन होता है। जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है। अध्यक्ष बनाया जाता है जमनालाल बजाज को, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्रा को, सचिव है हीरालाल शास्त्री को और संयुक्त सचिव है कर्पूर चंद पाटनी को। दोस्तों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। हम राजस्थान के प्रजामंडल की शुरुआत की आज। तो वैसे आपको बता दिया कि 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था
उसके बाद में हमारा जो प्रजामंडल आंदोलन था उसको गति मिली, परंतु हम उससे पहले भी हमारे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी थी। यानी जयपुर जो प्रजामंडल था सबसे पहला हमारे राजस्थान का प्रजामंडल था। यहाँ पर हम जब प्रजामंडल की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हमने 2-3 बातों की चर्चा की। एक नाम मिलता है हमारा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल जो सेठी है, इन्होंने महाराजा कॉलेज था वहां से बीए की थी, और उसके बाद में इन्हें जो सरकारी नौकरी का जो ऑफर मिला तो इन्होंने उस नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। 1908 ईस्वी में इन्होंने नागपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, और ये जो वर्धमान विद्यालय था ये एक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। अगर आपसे पूछे कि 20वीं सदी में जयपुर रियासत में सबसे पहले जन जागृति फैलाने का और ब्रिटिश जो लोग थे उनके विरोध में सुव्यवस्थित तरीके से विरोध किसने किया, तो वो आपके अर्जुन लाल सेठी थे। तो इनसे संबंधित आपको 2-3 बातें याद रखनी है। इसके अलावा ठाकुर कल्याण सिंह 1922 ईस्वी में ठाकुर कल्याण सिंह के नेतृत्व में हिंदी भाषा को जयपुर रियासत में राजकीय भाषा बनाने के लिए आंदोलन हुआ, और उसके बाद में यानी लोगों के माध्यम से लोगों के अंदर लिखने, बोलने और अन्य जो प्रचार के साधन थे उसमें हिंदी का प्रयोग है वो व्यापक दृष्टि से हुआ। 1922 से पहले जयपुर रियासत में जो राजकीय भाषा थी वो आपकी फारसी थी। इसके अलावा हमने बात की जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की खादी प्रचार के लिए, और इसके माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य भी किया। अब हमने प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की है तो 1931 में जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, परंतु कार्यकर्ताओं के न होने पर और उचित समय न देने के कारण यहाँ पर ये प्रजामंडल है वो प्रभावी नहीं हुआ, और फिर भी इसने लोगों के मध्य जन जागृति यानी जन अधिकारों के प्रति लोगों को सचेत करने का, इसके अलावा खादी प्रचार आदि जो कार्य है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद ये आपका जो मृतप्राय प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है 1937 ईस्वी में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अध्यक्ष बनाया जाता है जमनालाल बजाज को, उपाध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्रा को, सचिव बनते हैं हीरालाल शास्त्री और संयुक्त सचिव कपूर चंद पाटनी को बनाया जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, उसके बाद में हमारे प्रजामंडल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो हमारे जो प्रजामंडल था उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था, एक तो महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की शुरुआत करना, और दूसरा इसका उद्देश्य था जनता के जो अधिकार है वो जनता को दिलाना। ये आपके प्रजामंडल के 2 प्रमुख उद्देश्य थे जयपुर प्रजामंडल के, कि महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो, और दूसरा जन अधिकार जनता को प्राप्त हो, यानी जनता को लिखने, बोलने, संघ बनाने आदि की स्वतंत्रता हो। यानी ये इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। उसके बाद में आपका जो प्रजामंडल था यानी उद्देश्य हो गया उत्तरदायी सरकार की स्थापना, इसके अलावा जन अधिकार दिलाना, यानी जनता को अधिकार प्राप्त हो या जनता को अधिकार दिलवाना।
उसके बाद में आपका जो जयपुर प्रजामंडल था, इसने कुछ मांग की। क्या मांग की? एक तो इसने मांग की कि एक तो धारा सभा की स्थापना। किसकी स्थापना हो? धारा सभा की। इसके अलावा दूसरी इसने मांग की कि जो लाग बाग है, उस लाग बाग को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। लाग बाग को नियंत्रित किया जाए। तीसरी इसने मांग की कि जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र है, यानी अकाल से प्रभावित क्षेत्र है, उसमें किसानों की लगान माफी हो। इस प्रकार की आपके इस प्रजामंडल ने मांग की और शीघ्र से शीघ्र महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी जो शासन है उसकी शुरुआत हो, इस प्रकार की मांग आपके प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। उसके बाद में क्या होता है कि एफ एल यंग नाम का व्यक्ति था। एफ एल यंग, ये जो एफ एल यंग था, ये जयपुर का जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था, यानी जयपुर में पुलिस का अधिकारी था एफ एल यंग। और जब प्रजामंडल ने इस प्रकार की मांगे की तो एफ एल यंग को आशंका हुई कि प्रजामंडल के जो लोग हैं वो महाराजा को हटाना चाहते हैं, और इसी आशंका के कारण आपके जो एफ एल यंग है, इस एफ एल यंग ने शास्त्री जी को एक पत्र लिखा, हीरालाल शास्त्री को पत्र लिखा, और इन्होंने अपनी जो आशंका थी उस पत्र में प्रकट की कि आप महाराजा को हटाना चाहते हो। और इसके अलावा इन्होंने एफ एल यंग ने शास्त्री जी को और प्रजामंडल के लोगों को सुझाव दिया कि आपको सामाजिक कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो राजनीतिक कार्य है वो सरकार अपने आप देख लेगी। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री ने एफ एल यंग को पत्र लिखा। कब? 24 जुलाई 1937 में हीरालाल शास्त्री ने इस एफ एल यंग को वापिस पत्र लिखा 24 जुलाई 1937 में, और उसमें आपके जो प्रजामंडल है उसके 4-5 उद्देश्य बताए। क्या उद्देश्य बताए? पहला उद्देश्य बताया कि जनता व सरकार के मध्य संबंध है वो अच्छे हो। प्रथम उद्देश्य क्या बताया? जनता व सरकार के मध्य संबंध अच्छे हो। दूसरा जो उद्देश्य इसने बताया कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो। तीसरा शास्त्री जी ने उद्देश्य बताया या अपनी मांग बताई कि लोगों की यानी जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु न हो। लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण या कमी होने के कारण मृत्यु न हो। चौथा इसने कारण बताया कि लोगों को संघ बनाने, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता। और पांचवा जो उद्देश्य बताया वो ये था कि कृषि, उद्योग व व्यापार इनकी क्या हो? उन्नति हो। तो हमारे जो जयपुर के जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे एफ एल यंग, इनको ऐसा लगा कि प्रजामंडल ने जिस प्रकार की मांग की है तो प्रजामंडल का ये उद्देश्य है कि महाराजा को हटा दिया जाए और जो संपूर्ण शासन है अपने अधिकार में कर ले। इसी कारण इसने शास्त्री को पत्र लिखा और इसने कहा कि आप जो जिस प्रकार की भावना आपके मन में है उसको छोड़कर आप सामाजिक कार्यों की तरफ ध्यान दें। उसके बाद में इस शास्त्री ने 24 जुलाई 1937 को एफ एल यंग को पत्र लिखा और प्रजामंडल के प्रमुख उद्देश्य बताए।
या प्रजामंडल की प्रमुख मांगे बताई, वो क्या थी? जनता व सरकार के मध्य क्या हो, यानी महाराजा और सरकार, महाराजा और जनता के मध्य संबंध कैसे हो? अच्छे हो। इसके अलावा बच्चों की जो शिक्षा है उसकी पूर्ण व्यवस्था हो। इसके अलावा लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु न हो, यानी लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके अलावा जनता को संघ बनाने, बोलने और लिखने की स्वतंत्रता, और इसके अलावा कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास हो या उन्नति हो। इस प्रकार की मांगे इसने बताई। फिर हमारा जो जयपुर प्रजामंडल है उसका एक अधिवेशन होता है 8-9 मई 1939 को। कहां पर होता है? जयपुर में। जयपुर में अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। यहां पर आपका जो जयपुर प्रजामंडल था, फिर इसने अपनी जो मांगे हैं वो दोहराई, और इसकी जो मांगे थी वो ये थी कि उत्तरदायी सरकार है उसकी शीघ्र स्थापना हो, और इसके अलावा जनता को अधिकार मिलने चाहिए। तो 8-9 मई 1939 को जयपुर जो प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन होता है। कहां पर? जयपुर में ही, और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता है। और इसमें कुछ जो आपके प्रस्ताव थे पारित किए गए कि उत्तरदायी सरकार है उसकी जल्द स्थापना हो, जनता के जो अधिकार है जनता को जल्दी से जल्दी प्राप्त होने चाहिए। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमने पढ़ा कि 8-9 मई 1939 को हमारे जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है? प्रथम अधिवेशन होता है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, और उसमें उन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो दोहराई। उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो राज्य सरकार है उसने क्या है 30 मई को एक आदेश जारी कर दिया, या एक प्रस्ताव पारित किया, या प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति जारी की, और उसके अनुसार कोई भी अगर संघ है उसका जयपुर रियासत में निर्माण होता है तो उसे सरकारी जो संस्था है वहां से उसे पंजीकृत करवाना होगा। इसके अलावा गैर पंजीकृत जो संस्था है उसको न तो सभा सम्मेलन करने का अधिकार है और उसे अपने सदस्य बढ़ाने का अधिकार भी नहीं है, और ऐसी संस्था है उसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया जयपुर रियासत के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है? इसके प्रत्युत्तर में 30 नवंबर को आपका जो प्रजामंडल था उस प्रजामंडल ने फिर भी अपनी जो मांगे हैं उनको दोहराया। अपनी जो पहले की 5 मांग थी उनको यहां पर दोहराया, और इसके अलावा 2 नई मांगे जोड़ी। नगरपालिका के चुनाव हो, और विवाह और मृत्यु भोज में जो खर्च होता है उसका कानून बनाकर और उसमें कमी की जाए। इस प्रकार की मांगे 30 नवंबर 1939 को प्रजामंडल के द्वारा की गई। यहां पर नगरपालिका के चुनाव, इसके अलावा विवाह है व मृत्यु भोज में हो रहे खर्च में कानून बनाकर कमी की जाए। इस प्रकार की जो मांगे हैं यहां पर
दोहराई गई। इसके अलावा आपकी जो मांगे थी पहले की, यानी जनता और सरकार के मध्य संबंध अच्छे हो, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता को संघ बनाने लिखने बोलने की स्वतंत्रता हो, कृषि उद्योग व्यापार की उनकी हो, यानी कृषि से संबंधित जो कार्य है वो तुरंत प्रभाव से किया जाए और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार की मांगे यहाँ पर की गई। तो दोस्तों आज हमारा जो प्रजामंडल आंदोलन का जो टॉपिक है वो शुरुआत की है। अब अगले जो हमारे वीडियो आएंगे उनमें आपका जो प्रजामंडल टॉपिक है उससे संबंधित हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज यानी कुछ बच्चों के कहने पर यह आपका टॉपिक है वो शुरू किया गया है और इस टॉपिक पर यानी आपका जो प्रजामंडल टॉपिक है वो 5-10 दिन चलेगा और आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रजामंडल टॉपिक है पूर्ण करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।